नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद है एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम कराने जा रहे हैं आपको 4 धाम की यात्रा। बताएंगे एक एक कर इन 4 धामों के बारे में, लेकिन शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की आज के पंचांग के साथ। आज है 20 अगस्त 2026 का दिन बृहस्पतिवार। शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और नक्षत्र है विशाखा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:58 से 12:50 तक और राहु काल होगा दोपहर 2:02 से 3:40 तक। स्मिता जी, आज हम बात करने जा रहे हैं 4 धाम यात्रा को लेकर। पहले तो ये बताइए 4 धाम कौन से हैं, साथ ही साथ इनकी स्थापना किसने की और इनका क्या विशेष महत्व है, और अगर इन यात्रा को किया जाए फिर क्या कुछ पुण्य मिलता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि 4 धाम की जो यात्रा है वो केवल 4 मंदिरों के दर्शन कर लेना भर नहीं है। ये यात्रा उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक फैली भारत की आध्यात्मिक एकता का भी प्रतीक है। उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारकाधीश और दक्षिण में रामेश्वरम स्थित हैं। एक जरूरी बात मैं शुरुआत में ही साफ कर दूं। कई बार कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इन 4 मंदिरों का निर्माण कराया था, लेकिन ऐसा कहना ठीक नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है। आदि शंकराचार्य ने इनकी पुनर्स्थापना करी थी। इन तीर्थ स्थानों की पौराणिक परंपरा उससे बहुत पुरानी है। आदि शंकराचार्य ने लगभग 8वीं शताब्दी में इन पवित्र स्थानों को एक यात्रा परंपरा में जोड़कर 4 धाम के रूप में प्रतिष्ठित किया और व्यवस्थित किया। इसके पीछे उनका उद्देश्य सनातन धर्म को पुनर्जीवित करना था और भारत के अलग अलग क्षेत्रों को आध्यात्मिक रूप से एक सूत्र में बांधना था। और ऐसे में स्मिता जी, इन 4 धामों की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। हमारे जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 धाम की यात्रा को इन्हीं चारों पुरुषार्थों में बैलेंस लाने वाली यात्रा बताया गया है। ये यात्रा व्यक्ति को अपने अहंकार, मोह और रोजमर्रा की भागदौड़ से कुछ समय के लिए बाहर निकालती है। 4 धामों के दर्शन से मनुष्य के पापों का क्षय होता है, पूर्वजों को शांति मिलती है और मोक्ष का मार्ग खुलता है। लेकिन इसका एक व्यवहारिक अर्थ भी है। मनुष्य कठिन यात्रा करके धैर्य सीखता है, अलग अलग संस्कृतियों को समझता है और उसे ये अनुभव होता है कि ईश्वर का स्वरूप भले ही अलग दिखाई दे, लेकिन सबकी शक्ति एक ही है। 4 धामों में 3 स्थानों पर भगवान विष्णु और उनके स्वरूप की पूजा होती है, जबकि रामेश्वरम में भगवान शिव की पूजा होती है। इस प्रकार ये यात्रा वैष्णव और शैव दोनों परंपराओं के सुंदर मिलन का भी संदेश है। और स्मिता जी, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में स्थित बद्रीनाथ धाम की। इसकी क्या मान्यता और विशेषता है। उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है बद्रीनाथ धाम। भगवान विष्णु को ये समर्पित है। यहाँ भगवान बद्री नारायण ध्यान की मुद्रा में विराजमान है। ये स्थान नर और नारायण पर्वतों के बीच में स्थित है। भगवान विष्णु ने इस क्षेत्र में कठोर तपस्या की थी। उस समय बहुत अधिक बर्फबारी और खराब मौसम था। माता लक्ष्मी ने बद्री यानी कि बेर के रूप, जो वृक्ष है, उसका रूप धारण करके उन्हें ढक लिया और उनकी रक्षा की। इसलिए भगवान विष्णु का ये स्वरूप बद्रीनाथ कहलाया। समय के साथ यहाँ की मूर्ति नारद कुंड में चली गई या सुरक्षा की दृष्टि से छिपा दी गई, ऐसा बताया जाता है। हालांकि ये भी अलग से एक चर्चा का विषय है, जिसके बारे में हम आगे कभी बात करेंगे, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से भगवान बद्री नारायण की मूर्ति दोबारा से निकाली और दोबारा से प्रतिष्ठित कराई और इस धाम की पूजा व्यवस्था को व्यवस्थित किया। और ऐसे में स्मिता जी, बद्रीनाथ धाम से जुड़ी कोई दिलचस्प बात या कोई ऐसी बात जो बेहद खास हो, वो बताना चाहेंगी। बद्रीनाथ मंदिर के पास तप्त कुंड नाम का एक प्राकृतिक गर्म जल स्रोत है। हिमालय के इतने ठंडे क्षेत्र में गर्म पानी का स्रोत अपने आप में बहुत आश्चर्यजनक लगता है। हालांकि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो अलकनंदा ऊपर से बहते हुए आ रही है, जिसके साथ बहुत सारे खनिज जैसे कि पोटेशियम वगैरह भी साथ मिलकर आते हैं और ये पानी को गर्म करते हैं। साथ ही साथ पानी के अंदर बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ भी आ जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारे त्वचा के रोग दूर हो जाते हैं और बहुत अलग अलग तरह की बीमारियां भी ठीक होती हैं। श्रद्धालु मंदिर में दर्शन से पहले यहाँ स्नान करते हैं, लेकिन पानी काफ़ी गर्म हो सकता है, इसलिए बुजुर्गों और बीमार लोगों को सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ से कुछ दूरी पर माणा गांव है, व्यास गुफा है, गणेश गुफा और भीम पुल भी हैं।
ये माना जाता है कि व्यास गुफा में महर्षि वेद व्यास ने महाभारत की रचना करी और गणेश जी ने स्वयं उसे लिखा। बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल क्षेत्र में लोग अपने पूर्वजों के लिए तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। और स्मिता जी, क्या माना जाए, बद्रीनाथ धाम की यात्रा अगर हम करते हैं तो इससे क्या फल मिलता है और किस ग्रह पर इसका प्रभाव पड़ता है? बद्रीनाथ के दर्शन से ज्ञान, विवेक, संतान सुख, धार्मिक उन्नति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु और नारायण की उपासना होने के कारण ज्योतिष में इस यात्रा को मुख्य रूप से गुरु ग्रह की शुभता से जोड़ा जाता है और बुध से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि बुध बुद्धि और सही निर्णय के कारक हैं। यदि किसी की कुंडली में गुरु कमजोर हो, शिक्षा, संतान, विवाह या भाग्य से जुड़ी रुकावटें आ रही हों, तो श्रद्धा पूर्वक नारायण के दर्शन करें और सेवा करें। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और स्मिता जी, अगर कोई बद्रीनाथ धाम जा रहा है तो उन्हें क्या सावधानियां रखनी चाहिए? बद्रीनाथ काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए कोई भी हार्ट पेशेंट हैं या सांस, बीपी या गंभीर बीमारी वाले लोग हैं, वो डॉक्टर की सलाह लेकर ही जाएं। बहुत तेज़ी से चढ़ाई करने के बजाय शरीर को ऊंचाई और मौसम के अनुसार ढलने का समय ज़रूर दें। गर्म कपड़े, बरसाती, ज़रूरी दवाइयाँ, पानी और अपना आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी पहचान पत्र साथ रखिए। मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए सरकारी सूचना और सड़क की स्थिति को देखकर ही यात्रा शुरू करें। और स्मिता जी, अब बात करते हैं पूर्व दिशा में स्थित जगन्नाथपुरी धाम की। इसकी क्या मान्यता और विशेषताएं हैं? उड़ीसा के पुरी क्षेत्र में भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। भगवान जगन्नाथ को भगवान विष्णु और श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। जगन्नाथ का अर्थ है संपूर्ण जगत के स्वामी। कथा राजा इंद्रद्युम्न और नील माधव से जुड़ी है। राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के नील माधव स्वरूप के दर्शन करना चाहते थे। लंबी खोज के बाद उन्हें समुद्र तट पर दिव्य काष्ठ यानी कि लकड़ी मिली। विश्वकर्मा ने एक वृद्ध कारीगर का रूप धारण करके मूर्तियां बनाने की बात मान ली, लेकिन एक शर्त रख दी कि काम पूरा होने तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। कई दिनों तक भीतर से कोई आवाज ही नहीं आई, तो रानी के आग्रह पर राजा ने दरवाजा खुलवा दिया। वहां अधूरी, जो बिल्कुल आधी अधूरी बनी हुई मूर्तियां देखने को मिली। राजा को बहुत दुख हुआ, लेकिन ईश्वर की आकाशवाणी हुई और संकेत मिला कि भगवान इसी स्वरूप में भक्तों को दर्शन देंगे। यही कारण है कि जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की जो मूर्तियों का स्वरूप है, वो दूसरे मंदिरों से अलग है। वर्तमान विशाल मंदिर का निर्माण पूर्वी गंग वंश के राजाओं के समय में हुआ और आदि शंकराचार्य ने पुरी में गोवर्धन मठ की स्थापना की और इस धाम को 4 धामों के पूर्वी केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित किया। और स्मिता जी, अगर हम बात करें जगन्नाथ धाम की, तो यहाँ पर सबसे अनोखी परंपरा कौन सी होती है? यहाँ की मूर्तियाँ पत्थर की नहीं हैं, विशेष नीम की लकड़ी की बनी होती हैं। एक निश्चित अवधि के बाद विशेष धार्मिक प्रक्रिया के साथ मूर्तियों का नवीनीकरण होता है, यानी कि उसे नव कलेवर कहते हैं और फिर से निर्माण होता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा जो है वो तो विश्व प्रसिद्ध है, सब जानते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अलग अलग रथों में बैठकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं। यहाँ का महाप्रसाद भी बहुत विशेष और बहुत पॉपुलर है। इसे जाति, वर्ग, धर्म किसी का भेद किए बिना सभी श्रद्धालु ग्रहण कर सकते हैं। ये परंपरा सामाजिक समानता का बहुत सुंदर संदेश देती है। और स्मिता जी, अगर कोई पुरी की यात्रा करता है तो उसका फल क्या मिलता है? भगवान जगन्नाथ के दर्शन से परिवार में एकता, भोजन और धन की कमी से मुक्ति मिलती है। मन की प्रसन्नता और जीवन में संरक्षण बढ़ता है। श्री कृष्ण और विष्णु की उपासना होने से इसे गुरु की शुभता से भी जोड़ते हैं। जगन्नाथ जी के तेजस्वी स्वरूप के कारण सूर्य से संबंधित आत्मविश्वास, मान सम्मान और नेतृत्व के लिए भी यहाँ की आराधना को बहुत शुभ मानते हैं। जिन लोगों के परिवार में दूरी, आत्मविश्वास की कमी या जीवन में उद्देश्य की कमी महसूस हो रही हो, वो भगवान जगन्नाथ के सामने सभी को साथ लेकर चलने की प्रार्थना कर सकते हैं और वो स्वीकार भी होगी। और स्मिता जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। सबसे पहला कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ वॉन्ड्स का। आज काम तेजी से आगे बढ़ेंगे और अचानक कोई अच्छी खबर या यात्रा का मौका मिल सकता है। जल्दबाजी में संदेश भेजने, कागज पर हस्ताक्षर करने या कोई फैसला लेने से आपको बचना चाहिए।
साफ कहें तो रफ्तार अच्छी है लेकिन लापरवाही भारी पड़ सकती है। बोलने और वाहन चलाते समय खास सावधानी रखिए। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी, शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल चढ़ाइए। अब आती है बारी वृषभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है एओन का। आज पुरानी गलतियों से सीखकर नई शुरुआत करने का मौका मिलेगा और कोई रुका हुआ फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। अपने बीते हुए कल को लेकर खुद को दोष ना दें, लेकिन वही गलती दोबारा करने से बचें और जरूरी कागज ध्यान से जांचें। साफ कहें तो आज सच से मुंह मोड़ना भारी पड़ सकता है। जिम्मेदारी स्वीकार करिए और सोच समझकर आगे बढ़िए। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप भगवान सूर्य नारायण को तांबे के लोटे से जल अर्पित करिए। अब आती है बारी मिथुन राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है और पैसों से जुड़ी हुई कि राहत मिलने की खुशी भी मन में आएगी। अपनी कमाई या नई कोई निजी योजनाओं की बात हर किसी से ना करें और दिखावे में जरूरत से ज्यादा खर्च करने से भी बचें। साफ कहें तो आज फायदा मिलने के योग है, लेकिन लालच या गलत भरोसा आपकी मेहनत की कमाई पर भारी पड़ सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए गहरा हरा, शुभ अंक होगा 9 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को कमल का या गुलाब का फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 7 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का नतीजा मिलने में थोड़ी देर हो सकती है, लेकिन धैर्य रखें, आपकी कोशिश बेकार नहीं जाएगी। पैसों के मामले में जल्दबाजी ना करें और बिना पूरी जांच के कहीं निवेश या उधार देने से बचें। साफ कहें तो आज अधीर होकर काम छोड़ना बड़ी भारी गलती होगी। योजना जांचिए, काम सुधारिए और आगे बढ़िए। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा, शुभ अंक 7 होगा और उपाय होगा आज पीपल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करिए। अब आती है बारी सिंह राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्च्यून का। आज किस्मत अचानक आपका साथ दे सकती है और रुका हुआ काम या कोई अच्छा मौका सामने आ सकता है। हालात तेजी से बदलेंगे, इसलिए अति आत्मविश्वास में पैसा लगाने या बिना सोचे समझे बड़ा फैसला लेने से बचिए। बार बार ये मौका नहीं मिलेगा, समय पर कदम उठाइए, लेकिन लालच में आकर अपनी सीमा पार मत करिए। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप विष्णु भगवान को पीला फूल अर्पित करिए। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ वॉन्ड्स का। आज जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है और एक साथ कई काम संभालने से थकान महसूस होगी। हर काम अकेले करने की जिद मत करिए, वरना तनाव बढ़ेगा और छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर मैं कहूं तो आज अपनी क्षमता से ज्यादा बोझ उठाना ठीक नहीं होगा। जरूरी काम पहले करें और शरीर को आराम जरूर दें। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अब आती है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है लवर्स का। आज रिश्तों में नजदीकी बढ़ सकती है और किसी जरूरी फैसले में अपने साथी या परिवार का सहयोग मिलेगा। सिर्फ भावनाओं में बहकर कोई वादा ना करें और तीसरे व्यक्ति की बातों में आकर अपने रिश्ते पर शक ना करें। अगर मैं आपसे साफ बात करूं तो आज चुनाव करना आपको पड़ सकता है। दिल की सुनिए, लेकिन सच्चाई जांचे बिना भरोसा करना आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज लक्ष्मी नारायण भगवान को फूल अर्पित करिए। अब आती है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ डिस्क का। आज पैसों या काम को लेकर थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन समय पर किसी अपने से मदद मिलने की उम्मीद है। फिजूल खर्ची से बचें, उधार देने में सावधानी रखें और शरीर की छोटी परेशानी को भी नजरअंदाज ना करें। साफ कहूं तो आज लापरवाही जेब और सेहत दोनों पर भारी पड़ सकती है। हिसाब से चलें और जरूरत पड़ने पर मदद भी मांग लें। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज आप किसी जरूरतमंद को चने की दाल का दान करें। आ गई है बारी धनु राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंसेस ऑफ डिस्क का। आज काम या पैसों से जुड़ा कोई नया मौका मिल सकता है और आपकी मेहनत सही दिशा में आगे बढ़ेगी। हर बात पर तुरंत भरोसा ना करें, जरूरी कागज ध्यान से पढ़ें और खर्च करते समय अपना बजट ना भूलें। साफ कहूं तो मौका अच्छा है, लेकिन लापरवाही से हाथ से निकल सकता है। छोटे काम को भी पूरी जिम्मेदारी से करें।
शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का हरा, शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करिए। आ गई है बारी मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ डिस्क का। आज एक साथ कई काम और जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं, लेकिन सही तालमेल से सब पूरा हो जाएगा। पैसों का हिसाब ठीक रखें और जल्दबाजी में खरीदारी, उधार या किसी नए सौदे का फैसला ना करें। मैं साफ कहूं तो आज लापरवाही से संतुलन बिगड़ सकता है। पहले जरूरी काम निपटाएं और फिर बाकी चीजों पर ध्यान दें। शुभ रंग होगा हरा, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज पके हुए पेठे का दान करें। बारी आ गई है कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द यूनिवर्स का। आज कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है और लंबे समय से की गई मेहनत का अच्छा नतीजा मिल सकता है। कामयाबी के जोश में जरूरी जिम्मेदारियों, कागजों या पुराने वादों को नजरअंदाज ना करें। मंजिल करीब है, घमंड और जल्दबाजी से बचें, वरना आखिरी समय पर बनती बात बिगड़ सकती है। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप विष्णु भगवान को पीला फूल अर्पित करिए। अंत में बारी आती है मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ डिस्क का। आज मिलजुल कर किया गया काम अच्छा परिणाम देगा और आपकी मेहनत की तारीफ भी होगी। साथ काम करने वालों की बात ध्यान से सुने, लेकिन बिना जांचे किसी पर पूरी तरह जिम्मेदारी ना छोड़ें। साफ कहूं तो आज तालमेल से जीत मिलेगी। अहंकार या छोटी सी लापरवाही पूरे काम पर पूरा असर बिगाड़ सकती है, इसलिए सावधानी से और समझदारी से फैसला करें। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और स्मिता जी, आज के लिए आप क्या विशेष उपाय बताने जा रही हैं? आज का विशेष उपाय बता रही हूँ। आज एक पीले कपड़े में 7 हल्दी की गांठें और 7 पीली कौड़ी बांधकर अपने पूजा स्थान में रखिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 1 माला का जाप करिए और इसके बाद इस पोटली को अपने धन स्थान पर रखकर थोड़ा दिन छोड़ दीजिए। ये करने से आपके धन में स्थिरता और बढ़ोतरी बढ़ेगी। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।